हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिछले महीने मार्च में सबसे ज्यादा सेल होने वाली 25 कारों के बारे में और साथ ही दोस्तों इन्हें कंपेयर करेंगे उससे भी पिछले साल मार्च 2022 की सेलों से। तो दोस्तों मैं संदीप, अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में 25वें नंबर पर आती है महिंद्रा की थार, जिसके पिछले महीने मार्च में 5008 यूनिट सेल हुए हैं। अगर दोस्तों इसे कंपेयर करें उससे भी पिछले साल मार्च 2022 से, तब इसके 3893 यूनिट सेल हुए थे पूरे भारत में। अब दोस्तों 24वें नंबर पर आती है महिंद्रा की एक्सयूवी 700, जिसके पिछले महीने मार्च में 5107 यूनिट सेल हुए थे पूरे भारत के अंदर। अगर दोस्तों इसे कंपेयर करें उससे भी पिछले साल 2022 की सेलों से, तो इसके 6040 यूनिट सेल हुए थे। अब दोस्तों इसी लिस्ट में 23वें नंबर पर आती है महिंद्रा की एक्सयूवी 300, जिसके पिछले महीने मार्च में 5128 यूनिट सेल हुए हैं। अगर इसकी सेलों को दोस्तों कंपेयर करें मार्च 2022 से, तब इसके 4140 यूनिट सेल हुए थे पूरे भारत के अंदर। अब दोस्तों 22वें नंबर पर आती है किया मोटर्स की करेंस, जिसके पिछले महीने मार्च में 6102 यूनिट सेल हुए हैं। अगर दोस्तों इसकी सेलों को कंपेयर करें मार्च 2022 से, तब इसके 7008 यूनिट सेल हुए थे पूरे भारत के अंदर। अब दोस्तों 21वें पोजीशन पर आती है किया की सेल्टोस, जिसके पिछले महीने मार्च में 6554 यूनिट सेल हुए थे। अगर दोस्तों उससे भी पिछले साल मार्च 2022 की बात करें, तब इसके 8415 यूनिट सेल हुए थे दोस्तों पूरे भारत के अंदर। अब दोस्तों 20वें पोजीशन पर आती है इस लिस्ट में Hyundai की i20, जिसके पिछले महीने मार्च में 6596 यूनिट सेल हुए हैं। अगर दोस्तों उससे भी पिछले साल मार्च 2022 की बात करें, तब इसके 4693 यूनिट सेल हुए थे पूरे इंडिया के अंदर। अब दोस्तों 19वें पोजीशन पर आती है टाटा की टियागो, जिसके पिछले महीने मार्च में 7366 यूनिट सेल हुए हैं। अगर दोस्तों इसकी सेलों को कंपेयर करें मार्च 2022 से, तब इसके 4002 यूनिट सेल हुए थे दोस्तों पूरे भारत के अंदर। अब दोस्तों इसी लिस्ट में 18वें पोजीशन पर आती है टोयोटा की ये दो कारें, इनोवा और इनोवा हाई क्रॉस। ये इन दोनों कारों का दोस्तों मिला जुला डेटा है, जो पिछले महीने मार्च में 8075 यूनिट सेल हुए हैं। अगर दोस्तों इन दोनों कारों की सेलों को उससे भी पिछले साल मार्च 2022 से कंपेयर करें, तब इनके 7917 यूनिट सेल हुए थे पूरे भारत के अंदर। अब दोस्तों 17वें पोजीशन पर आती है किया की सोनेट, जिसके पिछले महीने मार्च में 8677 यूनिट सेल हुए हैं। अगर दोस्तों इसकी सेलों को उससे भी पिछले साल मार्च 2022 से कंपेयर करें, तब इसके 6871 यूनिट सेल हुए थे पूरे भारत के अंदर। अब दोस्तों 16वें पोजीशन पर आती है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक। ये इन दोनों कारों का भी दोस्तों कंबाइंड डेटा है, जो पिछले महीने सेल हुई हैं 8788 यूनिट्स। और दोस्तों इन सेलों को उससे भी पिछले साल 2022 से कंपेयर करें, तब इनकी 6871 यूनिट सेल हुए थे पूरे भारत के अंदर। अब दोस्तों 15वें नंबर पर आती है मारुति सुजुकी की अर्टिगा, जिसके पिछले महीने मार्च में 9028 यूनिट सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर। अगर दोस्तों इसकी सेलों को उससे भी पिछले साल मार्च 2022 से कंपेयर करें, तब इसके 7888 यूनिट सेल हुए थे पूरे इंडिया के अंदर। अब दोस्तों 14वें नंबर पर आती है मारुति सुजुकी की ऑल्टो, जिसके पिछले महीने मार्च में 9139 यूनिट सेल हुए हैं। अगर दोस्तों उससे भी पिछले साल 2022 मार्च की बात करें, तब इसके 7621 यूनिट सेल हुए थे पूरे भारत में। अब दोस्तों इसी लिस्ट में 13वें नंबर पर आती है Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस, जिसके पिछले महीने मार्च में 9304 यूनिट सेल हुए हैं पूरे भारत में। और दोस्तों इस कार की उससे भी पिछले साल मार्च 2022 की सेलों से कंपेयर करें, तब इसके 9687 यूनिट सेल हुए थे पूरे भारत के अंदर। अब दोस्तों 12वें पोजीशन पर आती है महिंद्रा की ये फिर से दो कारें, बोलेरो और बोलेरो नियो। ये इन दोनों कारों का भी मिला जुला डेटा है, जो पिछले महीने मार्च में 9546 यूनिट सेल हुए थे। अब दोस्तों इन दोनों कारों की सेल को भी कंपेयर करें मार्च 2022 से, तब इनके 6924 यूनिट सेल हुए थे। अब दोस्तों इसी लिस्ट में 11वें पोजीशन पर आती है Hyundai की वेन्यू, जिसके पिछले महीने मार्च में 10,024 यूनिट सेल हुए हैं। और दोस्तों उससे भी पिछले साल मार्च 2022 की बात करें, तब इसके 9220 यूनिट सेल हुए थे। अब दोस्तों 10वें पोजीशन पर आती है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा, जिसके पिछले महीने मार्च में 10,045 यूनिट सेल हुए हैं। और दोस्तों मारुति ग्रैंड विटारा को उससे भी पिछले सालों की सेलों से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कार तब लॉन्च नहीं हुई थी। अब दोस्तों 9वें नंबर पर आती है टाटा की पंच, जिसके पिछले महीने मार्च में 10,894 यूनिट सेल हुए हैं पूरे भारत में। अगर दोस्तों उससे भी पिछले साल मार्च 2022 की बात करें, तब इसके 10,526 यूनिट सेल हुए थे पूरे इंडिया के अंदर। अब दोस्तों 8वें पोजीशन पर आती है मारुति सुजुकी की वैन इको, जिसके पिछले महीने मार्च में 11,995 यूनिट सेल हुए हैं। अगर दोस्तों उससे भी पिछले साल मार्च 2022 की बात करें, तब इसके 9,221 यूनिट सेल हुए थे दोस्तों पूरे भारत के अंदर।
अब दोस्तों 7वें पोजीशन पर आती है मारुति सुजुकी की डिजायर, जिसके पिछले महीने मार्च में 13,394 यूनिट सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर। अगर दोस्तों इस कार की भी सेलों को पिछले साल मार्च 2022 से कंपेयर करें तो 18,623 यूनिट सेल हुए थे पूरे भारत में। अब दोस्तों 6वें पोजीशन पर आती है Hyundai की क्रेटा, जिसके पिछले महीने मार्च में 14,026 यूनिट सेल हुए हैं। अगर दोस्तों उससे भी पिछले साल मार्च 2022 की बात करें तो इसके 18,623 यूनिट सेल हुए थे पूरे भारत के अंदर। अब दोस्तों इस लिस्ट में 5वें पोजीशन पर आती है टाटा की नेक्सॉन, जिसके पिछले महीने मार्च में 14,769 यूनिट सेल हुए थे पूरे भारत के अंदर। अगर दोस्तों इस कार की उससे भी पिछले साल मार्च 2022 की सेलों से कंपेयर करें तब इसके 14,315 यूनिट सेल हुए थे पूरे भारत में। अब दोस्तों चौथे पोजीशन पर आती है मारुति सुजुकी की बलेनो, जिसके पिछले महीने मार्च में 16,168 यूनिट सेल हुए हैं। अगर दोस्तों उससे भी पिछले साल मार्च 2022 की सेलों से कंपेयर करें इसे तो इसके तब 14,520 यूनिट सेल हुए थे दोस्तों पूरे भारत के अंदर। अब दोस्तों इसी लिस्ट में तीसरे पोजीशन पर आती है मारुति सुजुकी की ब्रेजा, जिसके पिछले महीने मार्च में 16,227 यूनिट सेल हुए हैं। अगर दोस्तों इसे मार्च 2022 की सेलों से कंपेयर करें तो तब इसके 12,439 यूनिट सेल हुए थे पूरे भारत में। अब दोस्तों दूसरे पोजीशन पर आती है मारुति सुजुकी की वैगनर, जिसके पिछले महीने मार्च में 17,305 यूनिट सेल हुए हैं। अगर दोस्तों उससे भी पिछले साल मार्च 2022 की बात करें तब इसके 24,634 यूनिट सेल हुए थे दोस्तों पूरे भारत के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं उस कार के बारे में जो पिछले महीने मार्च में सबसे ज्यादा सेल हुई है, मतलब पहले नंबर पर आई है। वो है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, जिसके पिछले महीने मार्च में 17,559 यूनिट सेल हुए हैं। और दोस्तों स्विफ्ट की सेलों को उससे भी पिछले साल मार्च 2022 की सेलों से कंपेयर करें तब इसके 13,623 यूनिट सेल हुए थे पूरे भारत के अंदर। तो दोस्तों ये है पिछले महीने मार्च में सबसे ज्यादा सेल होने वाली 25 कारों का सेल्स फिगर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।